सतनाम सादा के तो लागी सत्य प्री नाम के नाते या तन मिथ्या भूप देश व्यापी सबक फरक और औंटा चाला पेतो 84 के बीच दादास गोरख जी के सिख हैं इंडिया सबत अजीत सतगुर दर से भाई बसंती गाँव में हमारे सतगुर की प्रतीत ताऊ जरा इस वाणी के अर्थ करती हूँ। सतनाम साधा कह तो लागी सत से प्रीत, जिन साधन की सत्य से प्रीत लगी, यानी सत्य अवगत नाम से जिनकी प्रीत लग गई, नाव किनाके जौतन मिथ्या, जिन्हें नाम लेने के लिए इस तन को मिथ्या मान लो। संत कह रहे भूख किस व्यापी, भूख को प्यास उनको व्यापी, क्योंकि जो कच्चो शरीर है, जो शरीर कच्चो है कच्चो ही रहेगा। चाहे इसे कितनी भी मेवा खवा दो, घी पिया दो, या कितनी भी तुम करनी करो, शरीर ही मिलो ही रहेगी। प्राणी को मजबूती मिलेगी, बल मिलेगा, प्राणी को सतगुरु साहब अमर कर देंगे, प्राणी आगे जाएगी। तो इसके लिए भरण पोषण करना पड़ेगा। संतन को जिन्हें 12 वर्ष की शादी, जिनकी नाम से पूरी पूरी प्रीत लग गई, उन्हें भी भूख और प्यास लगी। अब उन्हें उसको क्या इंतजाम करो, इसको निर्वाण ज्ञान में जिक्र ना है, तो हम उसको जिक्र क्यों करें कि जो है जो शरीर कच्चो है कच्चो ही रहेगा, भूख और प्यास लगेगी। नाव के नाते जो तन मिथ्या, जिन्हें मिथ्या मान लो इस शरीर को, उन्हें भी भूख और प्यास लगी। और भूख प्यास को अगर काम ना करोगे, शरीर किसका हो जाएगा, वो किसका शरीर से भक्ति ना हो पाएगी। कह रहे ब्रह्म बेटा काया के ओले, काया बिना ब्रह्म क्या बोले, ब्रह्म को बोलन के लिए, ब्रह्म को भक्ति करने के लिए काया की जरूरत है, जो एक माध्यम रहो है। तो बंदा पुल पानी रो बांध जा से तारी देकर, जैसे एक नदी को पार करने के लिए इस पार से उस पार एक पुल बांध हो जाता है, वैसे ही मालिक दाता ने भवसागर पार करने के लिए जो एक पुल दो है, शरीर के माध्यम से भक्ति होगी। तो भूख तिस व्यापी, नाव के नाते जो तन मिथ्या भूख तिस व्यापी, सबत परख और औंठा चाले। सबत को परख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि जाई से कार्य हो, जय नाम सब कुछ है, लेकिन औंठा चल रहे, मतलब उल्टे चल रहे, दिशा विपरीत है। नाम जब भी रहे फिर भी विपरीत चल रहे। संसार पूरी तौर से भरो, वो क्रोध अहंकार बहुत ज्यादा है, इतनी व्यापना है जो लग रही है कि सब संसार समेट ली। जो ने समझे वो 84 मार्ग से दूर हो पाए, वे अब उसी मार्ग पाए, उस मार्ग से दूर जब ही होगी जब सतगुरु साहिब की सीख भी पूरी तौर से चल पाओगे। तो वो परख लेनो और चल लेनो अलग बात है, अमल में लानो यानी चल लेनो, परख लेनो, जान लेनो, समझ लेनो, और फिर उसके बाद भी नहीं चलनो तो फिर जो भी समझ ले। फिर 84 के बीच उदादास गोरख जी के सीखे इंडिया शब्द अजीब, उदादास बाबा अवगत आपके सिख, एकमात्र उदादास बाबा ही अवगत आपके सिख है, जो बहुत समझने की जरूरत है। वो साथ अवगत आपको सीखना ही है। कोई साध कायम अवगत आपके सीख तो समझ लो सतगुरु साहिब की समानता, सतगुरु साहिब के समान कैसे हो सके। गोरख जी के सीखे इंडिया शब्द अजीत, अजीत के मतलब है जिसके पास जो शब्द है वो उसे कोई भी बनाए कर सकता। अजीत शब्द के मतलब, शब्द तो शब्द है, हुक्म है और सत्यवगत नाम है। इस शब्द के मार्ग पर चलन वाले वे अजीत हैं, मतलब उनके ऊपर कोई भी कोई उनको नुकसान करना चाहे, कोई उन्हें पहुंचाना चाहे, वो ना कर सका। अजीत के मतलब है शब्द के लिए ना है, जो आई है जो इस शब्द से लग गए, जिन्हें उदादास बाबा की सीख से जुड़ गए, वे अजीत हो गए। उन्हें फिर कालो उन्हें मार ना पाई, कोई भी उनको कुछ संसार में उनको नुकसान नहीं कर पाओ। सादा कातन हुक्म कुसेला, हुक्म हो तो, और हुक्म हो ही ना सकत तो उनके लिए जो नाम ज्ञान से लगे हुए, तो मालिक की सीख पर ही चल रहे। जैसे न जो कह रहे विप्रा मिलके किया विचारा, देखो का सुपच को मारो, कुब्जी मिलकर मारने लगा, बेटो जब तक आग रिखी सुर भागा, उनके पास तक नहीं पहुंच पाए, कौआ बन के उड़ गए। वो उसे कोई भी संसार में उसको कोई कुछ अहित नहीं कर सका, वो अजीत अजय हो जाता।
सतगुरु दर से भाई बसंती गाँव में मारे सतगुरु की परती। सतगुरु साहिब के दर्शाए मुझे भाई बसंती जो चर्चा पढ़ रही है, लेकिन हमारे सतगुरु साहिब की प्रतीत, और प्रतीत के मतलब क्या है? प्रतीत के मतलब है हमने अपने अंदर रूह की गहराइयों से इस पर पकड़ कर ली। इसके लिए हम अपनो सर्वस्व दे सकते, लेकिन इसमें हम किसी से बहस नहीं करेंगे। इस पर कोई भी ऐसी बात ना है, न कहेंगे न सुनेंगे जिसमें टूटा ना बजे। अब हम पूरी तौर से निछावर हो गए, समर्पित हो गए। हमने अपने को पूरी तौर से इससे वो कर लो। प्रतीक के मतलब यही है, पूरी तौर से हमने समझ लो। जिया इसकी बता दो, करो मेल तुम सत्य विचारो, जो कुछ तुमरे पल्ले पड़ा। चर्चा करो सबद को परखो, निर्भय नाम सीख संग को। सतवान आशा कर लियो मेला, श्वास श्वास की फेरो माला। इसकी खोल कर बता दो। सतनाम करो मेल। मेल किससे करो? नाम से, सतगुरु साहिब की सीख से, इससे मेल करो। ये कह रहे नाता हमारे नाम से, नरते की सीख, इनसे मेल करो। साथ से बेसाथ जो नाम को पीन वाली, नाम से ना तो नाम के पीन वाले से ना तो विवेक के द्वारा जिनने सतगुरु साहिब के हुक्म पर चलन की ठान रखी, उनसे ना तो कुछ साथ शीतल वाणी बोले, वेद में खजीना बोले, भाई से ज्ञान की जिक्र होंगे, और वो नाम जपन वालों गाद हो, उससे मेल करो। सबसे मेल ना है, लेकिन किसी के प्रति दुर्भावना भी नहीं, किसी के प्रति मन में जमुना है कि वो नीचो है, वो ऊंचो है, अगर कोई भाव है ऐसे तो पल्ले राय कुछ पड़े, पल्ले जब ही पड़े वो, यानी कि भक्ति जब ही समझ में आवेगी जब मन शांत हो, और मन शांत जब हो, वो किसी के प्रति मन में कोई और भावना है। मेल के भाव के मतलब यही है कि मन में शांति रहे, दूसरे से चाहे हम उसके पास बैठे नहीं बैठे, उसके प्रति बुरी बात नहीं सोचे, तो भाई पल्ले पड़ेगी। करे शब्द को परखे, निर्भय नाम सीख से निर्भय। चर्चा करे यानी कि जिक्र करे किसके? अवगता किसी शब्द को परखे। सतगुरु साहिब किसी पर चले उसे परखे, सत्यवगत नाम को जपे। निर्भय नाम, जय सत्यवगत नाम निर्भय, तो निर्भय कर दे, सीख से निर्भय। सतगुरु साहिब की बताई सीख के अनुसार चलकर इसे जपे। निर्भय नाम सीख से निर्भय, मार करी ताई को जाने, जिन्हें संसार बना उन्हें जानो। आन देव कोई और देवी देवता मन में न्याय जाए, इस बात को मन में हर वक्त रखें। सतवादा से कर लियो मेला, सांस सांस की फेरो माला। संत कह रहे सतवादी से मेल करो, क्योंकि सतगुरु साहिब हुक्म चलने वाले हो, तुम भी सतगुरु साहिब हुक्म चलने वाले हो, तो फिर क्या है? सांस उस सांस की, जो सांस उस सांस पे लगी हुई। सांस के मतलब जो सांस आए रही, और उस सांस के मतलब जो सांस जाए रही। आए रही सांस पर सत, और जाए रही सांस पर अवगत। जय माला है, माला कंठ सहज की गालो, जो सहज की माला है इसे घालनो है। इसमें कोई हाथ में कोई चीज लेने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत है। सांस अंदर गई सत, बाहर निकली अवगत, और इस पर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। संत ने कही है सांसा सुमरन रिंजना खंड सन्मुख लेकर, जिनकी सांस में सुमरन को रीढ़ भर भी खंडित नहीं हो, मतलब हर सांस पर सही से चल रहा हो, सांस अंदर जाए तो सत्य, बाहर निकले तो अवगत, वे सन्मुख लेको दे रहे। संसार की कोई बात आवे ही नहीं, खंडित कोई मतलब यही है, कोई और बात नहीं आवे, बस एक ही आवे, सत्य अवगत, यही बात आवे, खंडित नहीं हो। खंडित के मतलब संसार की कोई बात और नहीं आवे, वे सन्मुख लेको दे रहे, यानी पूरे हुक्म में चल रहे। सतनाम। सतनाम। चाचा हमारी पूछ है, हाँ जी समदृष्टि शीतल है एता, इन पर पटा परमाना, न होती कोई रलय संगत में बादी बिना निपाना। ये चाचा कोई करकट अर्थ सुना दिया। सतनाम। सतनाम। समदृष्टि शीतल है, शीतल के मतलब शांत, व्यापना रहे। समदृष्टि के मतलब समान दृष्टि, एक दृष्टि, अपने पराये को भेदना है मन में, और
कभी भी दुखन मन में ना आनी। दुख देने वाले कौन है? मालिक। तो विश्वास के देने वाले भी हैं, तो जितनी हम कर्मी करेंगे उसी हिसाब से फल मिलेंगे। जैसे जगह पाई है कि कोई साधु रात पाई एक रंग से समदृष्टि चाहिए, एक रंग बनो रहे, दूसरों रंग नहीं आवे, मालिक को हर वक्त विश्वास कर हम जो कर रहे हैं उसको फल मिल जाए। शीतल शांत देखो समदृष्टि सतगुरु साहिब के लिए सब में कहते कि भाई समदृष्टि शीतल सदा मनुष्य जो साथ के लायक को दृष्टि नहीं व्यापन कहते लक्षण साथ मूड कहाँ समझे। एक जगह समदृष्टि शीतल सदा इनसे पर्दा न कीजिए जाए जो सतगुरु साहिब की लायक। सतगुरु साहिब समदृष्टि ऐसा है कोई उन्हें याद करे या नहीं करे, उनकी सीख को माने या नहीं माने, उन्हें बनाओ उसे संसार में भेजो है। संसार में जो चीजें जैसे 5 तत्व हैं ये सब उसके हैं। धरती, आकाश, सूरज, गर्मी, पानी, हवा, ये सब उसके हैं, उसके लिए भी है। और पहुंचाने के मतलब कैसा खाए रहो, हाथ की खाए रहो या बिना हाथ की खाए रहो, साथ हाथ की खाते सील संतोष हजूरी भागा श्वेत तुरी श्वेत पलाना खिले नहीं कबूती लेती खरा महीना खाता। जिनमें खिलन ना आ गई तो समदृष्टि रहे, शीतल रहे, जिनके मतलब अंदर संतोष रहो, बेई साथ जब सतगुरु साहब फुरमान अवगत आपको लेकर आए बेई साथ पटाए पड़े, जिनके अंदर शील और संतोष थे, समदृष्टि थे, वे पटाए पाए। पटाए का मतलब वे उस पर चल पाए, वे सतगुरु साहब को पहचान भी नहीं पाए। जिनके पहले से लगन थी, जिनकी पहले से चाहनाएं थी, जिनको जहां जरूरत में चाहना, जिनकी आगे से लगन चल रही थी पिछले जन्म से, वे पहचान भी पाए। इन पर पटा परमाना नौ खुर्दी, नौ के मतलब नौ, खुर्दी के मतलब है बिल्कुल अनाड़ी टाइप, जिसने कभी उसी को समझो ही नहीं हुआ। जैसे खुर्दी पहले हमने सुनी थी एक बार कि खुर्दी जिस घोड़ा के खुर्द सही नहीं हुआ, यानी कि बिल्कुल नौ घोड़ा इसके पैतावा को जाके नीचे लगा हो जाता है, घोड़ा पौने लगो नाल ने ठुकी हो वो घोड़ा, तो वो चाहे मैदान में घोड़े में संग दौड़े ना दौड़ सके। ऐसे ही वो चाहे ना हो कोई कि हम भी वैसे ही बैठ सकें, वैसे ही कर सकें सब, जो सतगुरु साहिब हुक्म को पूरो उन पर हम टिक सकें। तो बाजी जब तक उसके अंदर जो बदले भाव नहीं हो, हम ऐसो ठान नहीं ले कि सतगुरु साहिब हुक्म पर ही हमें चलना हो, तब तक वो निपनिया है। मानीदार वही है जिसने ठान ली है हमें सतगुरु साहिब की हुक्म को ही मानना, हमें उस पर ही चलना है, उसके अलावा कुछ और ना कर लो, वो कर ले जाए रत्न। कल हमारी पूछ थी सतगुरु का कहा अमल में माना तो दर्शी लोग लाएगी। भाई बहुत गहरे से बहुत अच्छी तरीका से करे जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, हमें लगे उन्हें भी बहुत अच्छे लग रहे होंगे जो कर रहे हैं और एक दूसरे को सुन भी रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जनी करें देखो, और दुनिया भर के काम हम सब कर लेते हैं, चाहे क्यों नहीं निर्वाण ज्ञान की लगमाते की अर्थ कर लो, देखो उससे बहुत अच्छे लगे। फिर पोथी का और लगमाता ही पढ़ो तो उनको भी अर्थ करने को मन चले, कितना बढ़िया लगेगा जब हम ज्ञान के अर्थ कर ज्ञान को समझ में आवे। यही समझ लो, ये देखो पढ़ लो 15 वाणी या 16 वाणी या 18 वाणी पढ़ लेनो, वो इतनी बढ़िया ना है जितनो बढ़िया जो एक वाणी पढ़कर उसके अर्थ कर दो, कितनी उसके अंदर हमारे लिए सीख है। तो इसे समझने की बहुत जरूरत है भाई, बहुत उम्दा लग रहा है। आज मेरी एक पूछ और है, सतगुरु जुग जुग उजमय आस, दास कबीर उदादास। सतनाम।